अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में ऑस्की में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है और इसका फॉर्मूला हमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी पर्सन का अगर हमें BMR फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास आता है कि BMR फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की पहले ज़रूरत होती है। पहले आप ये पॉइंट नोट कर लें कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास आता है कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं कि BMR फाइंड करने के हमें कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक हमारे पास आता है स्टीडियोमीटर और वेट मशीन। दो चीज़ों की ज़रूरत है। स्टीडियोमीटर जिससे हम हाइट जो है वो फाइंड करते हैं कि हाइट हमने कैसे फाइंड करनी है, हाइट उससे हम नापते हैं। और हमारे पास आता है और वेट मशीन जो होता है, जाहिर सी बात है उससे हम वेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास हमें किसी पर्सन का वेट और उसकी हाइट और उसकी एज मालूम होगी तभी हम उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हमें नहीं मालूम तो हम फाइंड नहीं कर सकते। पहले हमारे पास आता है कि BMR जो है इसकी एब्रीविएशन हमारे पास आती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कहते किसे हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट असल में हमारे पास वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है बाय बॉडी के एट रेस्ट टू परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन बॉडी। रेस्ट स्टेट में हमारी बॉडी को जितनी भी कैलोरीज, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो जितने भी हमारे बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनके लिए वो फंक्शन परफॉर्म हो सकें, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कैलोरीज की, एनर्जी की। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं BMR। ओके, फिर हमारे पास आता है इसे हम फाइंड कैसे करते हैं। BMR जो होता है इसे हमने एक बहुत ही जो हमारे पास एक्यूरेट फार्मूला है वो है हैरिस-बेनेडिक्ट फार्मूला। हैरिस-बेनेडिक्ट फार्मूला जो होता है ये इसने फार्मूला दिया है मेन और वुमेन का BMR फाइंड करने के लिए, जो कि हमें आपको मेमोराइज करना होगा फॉर एग्जाम्स। हमारे पास आता है मेन। पहला हमारे पास आता है मेन के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे और फिर वुमेन के लिए। मेन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 66.47 प्लस 13.75 वेट हम केजीज में लेंगे प्लस 5 हाइट मल्टीप्लाई हाइट इन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट आती है इसका मतलब होते हैं मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हमारे पास आता है कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट हमें चाहिए सेंटीमीटर्स में, नॉट इन फुट और इंचेस। सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको फुट और इंचेस में दिया हुआ भी है उसका भी हम तरीका सीखते हैं। फिर आता है -6.8 एज इन ईयर्स। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, वेट, हाइट, एज। ओके, देन वी विल फाइंड एंड वी विल एबल टू फाइंड द BMR। ओके, फिर हमारे पास आता है वुमेन। वुमेन का क्या फॉर्मूला है? 665 प्लस 9.6 वेट इन kg प्लस 1.8 हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 4.7 एज इन ईयर्स। दोनों हमने वेट और हाइट जो है वो प्लस किया है, एज को हमने माइनस करना है। अब हमारे पास आते हैं, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमने ली है कि हाइट जो है वो हमारे पास 5.5 फुट है, 5 फुट 5 इंचेस है। ओके, 5.5 का मतलब कि 5 फुट 5 इंच। वेट हमारे पास है 70 kg। ओके, और फिर आता है एज हमारे पास है 25 ईयर्स। अब हमारे पास आते हैं कि हमने जो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है, हमने अप्लाई किया है ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं मेन के फॉर्मूले पे। ओके, हम मेन किसी भी मतलब मेन का BMR फाइंड कर रहे हैं। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास आता है हाउ टू कन्वर्ट फुट एंड इंचेस इन सेंटीमीटर। हम फुट और इंचेस को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हम पहले ये सीखते हैं। हमारे पास आता है कि पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 1 फुट जो है वो हमारे पास 1 फुट जो है ये हमारे पास बराबर होता है 3.48 सेंटीमीटर के, 3.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 इंच जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर्स के। जब हमें पता होगा कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देन वी विल कन्वर्ट हाइट ऑफ फुट और इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। हमारे पास आता है लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 1 फुट जो है, 1 फुट में हमारे पास
30.48 सेंटीमीटर्स हैं। तो 5 फुट में हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स होंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 फुट 5 इंच। तो हमारे पास आता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 फुट को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 30.48, तो हमारे पास आ जाएगा 152.4 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट में हमारे पास 152.4 सेंटीमीटर होते हैं। तो ज़्यादातर जो हाइट होती है वो 5 फुट तक तो दी होती है, तो अगर आप इसे मेमोराइज कर लें तो इट विल बी ईजी फॉर यू। फिर हमारे पास आता है कि अब इंचेस को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास आता है कि 1 इंच में हमारे पास इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो 5 इंचेस में हमारे पास कितने सेंटीमीटर जाएंगे, हमारे पास आते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 को भी 2.54 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट से, 5 इंच में हमारे पास आ गया 12.7 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 165.1 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो 165.1 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 5 इंच में हमारे पास है 165.1 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ, इसमें पुट करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिया है कि मैन का फॉर्मूला, तो इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे जो अबव फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो अब हमारे पास आता है फॉलो करेंगे बोर्ड मास रूल। हमारे पास आता है बोर्ड मास रूल जो होता है, ये होता क्या है, BO का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, यानी कि सबसे पहले आपने फॉर्मूले में अगर जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो पहले आपने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। फिर आता है D फॉर डिवाइड, फिर आपने इसमें जो डिवीजन का दिया हुआ है तो वह पे आपने डिवीजन करनी है। फिर आता है M मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन के बाद आपने मल्टीप्लाई फॉलो करना है, मल्टीप्लाई के बाद फिर आता है A एडिशन, फिर आपने एडिशन करनी है, एंड लास्ट में आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल हम इसे कहते हैं, बो ब्रैकेट ऑफ D डिवाइड M मल्टीप्लाई A एडिशन एंड S सब्ट्रैक्शन। ओके, बोर्ड मास रूल। तो पहले हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास, और ऑफ हम किस तरह करेंगे, फिर हमारे पास डिवीजन का इसमें कुछ भी नहीं है, देन वी विल अप्लाई मल्टीप्लाई। तो फिर हम 13 पहले इन 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट वाला तो वैसे ही आ गया 66.47, और दूसरे को मल्टीप्लाई किया वेट और उसको, तो हमारे पास आ गया 962.5, और फिर हमने जब हाइट के साथ उसे मल्टीप्लाई किया, हाइट को फिर हम सेंटीमीटर्स में लिख देंगे वहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है कि यहाँ पे हमने लिख दिया हाइट को 165.1 सेंटीमीटर, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 825.5, और फिर आता है 6.28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 ईयर्स के साथ, तो उसे हमारे पास 170 आ जाएगा। तो हमारे पास आता है कि 185, जब अब हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई वाला, हमारे पास हो गया। बोर्ड मास रूल में हमारे पास जो 4th वाला था वो हमारे पास था एडिशन, हमने फिर एडिशन करनी है। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी, अभी फिलहाल सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। इन तीनों को हमने ऐड करना है। ओके, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 1854.47, माइनस करेंगे 170। बोर्ड मास रूल में जो लास्ट वाला हमारे पास है वो 170 रूल है, मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो हमारे पास आते हैं जब हम इसे 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आते हैं 1684.47 किलो कैलोरीज। BMR हम किलो कैलोरीज में लेते हैं, जितना हमारा हाई होगा BMR उतनी हम हेल्थी लाइफ जीते, यानी कि हमारे बॉडी को में जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिल चुकी होती है। तो हमारे पास आता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास नॉर्मल BMR आता है तो वो एज पे भी डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है BMR। हमारे पास ज़्यादातर नॉर्मल जो आते हैं फिर हमारे पास 1400 तक होता है, और हमारे पास आता है कि ये था हमारा BMR का। होप सो आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़, and for more videos please comment in this comment section.